राम राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शादी कोई इत्तेफाक नहीं। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया और हमसे लोगों ने एक सवाल भी पूछा कि हमें तो अगले जन्म में यही पति या पत्नी चाहिए, इसके लिए क्या करें। तो क्या 7 जन्मों का बंधन सिर्फ फिल्मों में होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इसका पूरा साइंस प्रोसेस बताया है। आज की वीडियो में यही बताएंगे कि बात जन्मों जन्म की है, तो दिल थाम कर बैठिए, आज हम अगले जन्म का रास्ता तय करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, अंतिम मति सो गति। इसका मतलब है कि शरीर त्यागते वक्त आपके दिमाग में जो आखिरी ख्याल होगा वही आपका अगला जन्म तय करेगा। उदाहरण के तौर पे बताते हैं, इसे ऐसे समझिए जैसे आप रात को जो सोचकर सोते हैं, सुबह उठते हैं वही बात सबसे पहले दिमाग में आती है ना। बिल्कुल वैसे ही मौत के वक्त अगर पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम है और वो एक दूसरे को याद करते हुए दुनिया छोड़ते हैं, तो अगले जन्म में उनका मिलना काफी हद तक तय हो जाता है। लेकिन याद रहे, अगर उस वक्त मन में गुस्सा या नफरत रही तो रिश्ता वही टूट जाएगा। अब दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, कर्मों का लेवल बराबर होना चाहिए। अब इसे समझते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि 2 आत्माएं तब भी दोबारा जुड़ती हैं जब उनके पुण्य कर्म बराबर हों। अब इसे समझे, मान लीजिए आपकी एक ट्रेन जनरल डिब्बे की है और दूसरी वीआईपी डिब्बे की, तो क्या दोनों साथ चल पाएंगी? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही अगर पति बहुत धर्मी है और पत्नी हमेशा कलेश या बुरे काम करती है, तो मौत के बाद पति का लोक अलग होगा और पत्नी का अलग। इसलिए अगर अगले जन्म में साथ चाहिए तो दोनों को साथ मिलकर धर्म कर्म और दान पुण्य करना चाहिए, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। अब बात आती है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि संकल्प में इतनी ताकत है कि वो विधाता की कलम को भी मोड़ सकता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि संकल्प लेकर सृष्टि बदल देते थे। जैसे आपने वट सावित्री या करवा चौथ जैसे व्रतों के बारे में तो सुना ही होगा। ये सिर्फ रस्में नहीं है। जब एक पत्नी या पति सच्चे मन से ईश्वर के सामने खड़े होकर यह संकल्प लेता है कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में यही जीवन साथी चाहिए, तो वो बात सीधा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। निस्वार्थ प्रेम वाला संकल्प कभी खाली नहीं जाता। अब एक गहरा रहस्य सुनिए, कभी कभी एक जन्म पूरा हिसाब चुकाने के लिए काफी नहीं होता। अगर पिछले जन्म में पति ने पत्नी की बहुत सेवा की, लेकिन पत्नी उसे वो सुख नहीं दे पाई, तो कुदरत उन दोनों को दोबारा साथ लाएगी ताकि वो बैलेंस शीट पूरी हो सके। इसे कर्जे का रिश्ता कहते हैं। जब तक लेना देना बाकी है, कुदरत आपको जुदा नहीं करेगी। अब ये ध्यान से सुनिए कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो 7 जन्मों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसमें आता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो साथी अपने पार्टनर को धोखा देता है, वो बहुत दूर, एक दूसरे से बहुत दूर और दुख भरे हालात में पैदा होते हैं। अपमान करना, अगर आप रोज एक दूसरे को गाली देते हैं या नीचा दिखाते हैं, तो अगले जन्म में आप साथी नहीं बल्कि एक दूसरे के शत्रु बनकर, दुश्मन बनकर मिलेंगे। तो भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, सारा खेल आपके भाव और कर्म का है। 7 जन्मों का बंधन कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी तपस्या है। अगर आपको अपना जीवन साथी पसंद है तो उनका सम्मान कीजिए, साथ में भगवान की भक्ति कीजिए और अपने प्रेम को इतना पवित्र बनाइए कि मौत भी आपको जुदा न कर सके। तो दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्या आप जानना चाहते हैं कि नरक में किस पाप की क्या सजा मिलती है? गरुड़ पुराण में इसका डर पैदा करने वाला वर्णन भी है। अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। या और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जीवन साथी के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें बताइए कि आप उन्हें अगले जन्म में भी चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।